हेलो डियर फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिपोर्टेड स्पीच, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का चेंज करना और टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनका परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखेंगे। चेंज ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रोनाउंस 3 टाइप के होते हैं। इसमें 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का चेंज हमें करना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का चेंज हमें करना होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जिसमें आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट में आता है हमारा प्रोनाउन यू। और थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं किया जाता, मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन जब एग्जाम में आता है तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें उसे चेंज करना ही नहीं होता है। केवल हमें चेंज करना होता है आई वी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, और यू, जो कि सेकंड पर्सन है। तो आई वी और यू को छोड़ करके अगर कोई भी प्रोनाउन आती है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, नेम्स में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब ये एग्जाम में आते हैं तो ये इजी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन करना नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमें आते हैं आई और वी, और सेकंड पर्सन में होता है यू। केवल हमें जब ये 3 प्रोनाउन होते हैं तभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं चार्ट ऑफ प्रोनाउन। चार्ट ऑफ प्रोनाउन आना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोनाउंस बार बार चेंज करने पड़ते हैं। वो प्रोनाउंस जो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि वक्ता के द्वारा जो कहा हुआ कथन है, उसमें ये प्रोनाउन जितनी बार भी आते हैं हमें वो चेंज करने होते हैं, और इसीलिए उसके मार्क्स भी हमें दिए जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउन सावधानी पूर्वक चेंज करना है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो इसके लिए हमें सीखना होगा चार्ट ऑफ प्रोनाउन, और वो किस प्रकार से है अभी हम देखते हैं। हमारे 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमें मिलते हैं आई और वी। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस, जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। और सब्जेक्टिव केस में आई और वी। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा टाइप है पॉजेसिव केस। सेकंड पर्सन में यू, सब्जेक्टिव केस में है यू, और थर्ड पर्सन में हमारे सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, दे एंड नेम्स। प्रोनाउन नहीं होते, नाम होते हैं, लेकिन चूंकि कई बार रिपोर्टेड स्पीच में हमें सब्जेक्ट के रूप में नाम भी दिया जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट है हिम, शी का ऑब्जेक्ट है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, दे का ऑब्जेक्ट है देम, और नेम फीमेल है तो हम शी लिखेंगे, हम उसे हर लिखेंगे, मेल है तो हिम लिखेंगे।
मेल है तो हिम लिखेंगे और फीमेल है स्त्री है तो हम उसे हर लिखेंगे। पॉजेसिव केस, आई का पॉजेसिव माई, वी का पॉजेसिव अस, यू का पॉजेसिव केस योर, ही का पॉजेसिव केस हिज। हिज ये पुल्लिंग है मैस्कुलाइन जेंडर एंड शी का है हर फेमिनाइन जेंडर, इट का इट्स, दे का पॉजेसिव देयर, ये एक देयर दूसरा ये वाला भी होता है, इसका मतलब हो जाता है वहां, देयर मीन्स वहां, इसे भी हम देयर कहते हैं, उनका उनकी उनके। अगर पुल्लिंग है तो हम उसे हिम लिख देते हैं और स्त्रीलिंग है तो हम उसे हर लिखते हैं। और इस चार्ट को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चार्ट याद नहीं होगा, हम इसे ध्यान नहीं रखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन्स चेंज करते समय गलतियां भी हो जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, कुछ शब्द होते हैं जो प्लेस और टाइम यानी कि स्थान और समय दोनों को इंगित करते हैं, उन्हें इंडिकेट करते हैं, उनका परिवर्तन भी रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिस मिले तो उसका चेंज दैट में कर दिया जाता है। हियर हो तो उसका चेंज देयर में होता है। These change into those, now change into then, today, today का चेंज हम कर देते हैं that day, tonight, that night, yesterday, yesterday का चेंज हो जाता है the previous day या the day before, the day before। एग्जाम में आपको इन दोनों में से जो भी याद रहे आप वो लिख सकते हैं, the previous day या the day before। यदि सेंटेंस में लास्ट वर्ड आता है लास्ट, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये लास्ट वर्ड जो है इसका चेंज हम कर देते हैं प्रीवियस में। लास्ट वीक यानी कि द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ यानी कि द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर यानी कि द प्रीवियस ईयर। इसे याद रखना बहुत आसान होता है। यदि हमें एग्जाम में दे दिया जाए टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल, ये आने वाले समय को बताता है, इसीलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं। और ये लास्ट वर्ड जो है ये बीते हुए समय को बताता है, इसीलिए हम प्रीवियस लिखते हैं। प्रीवियस यानी कि पिछला और नेक्स्ट यानी कि अगला। तो टुमारो विल बी चेंज्ड इनटू द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। एग्जाम में जो भी याद रहे आप उसी को लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वर्ड आने वाले समय को बताता है, नेक्स्ट माने अगला यानी कि फॉलोइंग आने वाला। तो ये नेक्स्ट वर्ड को हम फॉलोइंग वर्ड में ही कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ यानी कि द फॉलोइंग मंथ। इसे याद रखना आसान होता है, आप 2 बार 3 बार इसे पढ़ेंगे, ये आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर,
और भी शब्द होते हैं जैसे कि हीदर, चेंज इसका हीदर, हैंड्स, हैंड्स का चेंज हम कर देते हैं दैंस। कुछ मॉडल्स जैसे कि मस्ट, यदि मस्ट है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, मस्ट का मस्ट ही लिखा जाता है। मस्ट का हमें कोई चेंज नहीं करना है। शुड, शुड ऑलरेडी शेल का पास्ट होता है शुड, और ये मॉडल्स के रूप में भी यूज किया जाता है। शेल, शेल हो तो हम उसे शुड करते हैं, और ऑलरेडी शुड है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शुड का हमें शुड ही लिखना होता है। कुड, केन का पास्ट होता है कुड, लेकिन यदि कुड ही दे दिया जाए तो हम उसे कुड का कुड ही लिख देते हैं। हैड, हैड, हैड का भी कोई परिवर्तन नहीं होता, हैड आने पर हमें हैड ही लिखना होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिपोर्टेड स्पीच सीखने के लिए पहले से याद होनी जरूरी है। इतना अगर याद है तो हम आसानी से रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल सही सही कर सकते हैं। कुछ सेंटेंस के थ्रू हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, से टू का चेंज टेल में, सेज टू का चेंज टेल्स में, और सेड टू का चेंज टोल्ड में। ये चीजें हमें याद रखनी है। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिया, हमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, he said to me I am taking tea। इसे हम कैसे चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ही, जैसा कि आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच आगे वाला पार्ट होता है, इसमें ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, केवल हमें इस वर्ब में चेंज करना होता है। तो ही सेड टू का चेंज टोल्ड में, मी, और ये सिंगल कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन दैट लगाया जाता है। अब हमें यहाँ पे मिलती है प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है ही, तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, यानी कि ही। इज एम आर चेंज इनटू वाज वर्ब, आई के साथ तो इज एम आर में से एम आती है, और इसका चेंज हमने वाज वर्ब में करना है, तो ही के साथ वाज वर्ब में से वाज आना चाहिए। टेकिंग टी। जैसे कि हम अगला एग्जांपल देखते हैं, रोहन सेड टू पारुल, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट, I am your boss। चेंज केवल इसका करना है क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रोहन टोल्ड पारुल, कॉमास को हटा करके कंजंक्शन के रूप में दैट। ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो आगे वाले यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राहुल, राहुल किसी का नाम है, और ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर मेल, किसी मेल का मैस्कुलाइन जेंडर का नाम आता है तो ही लिखना है, और फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग आता है तो शी लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, रोहन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे ही। इस जबान का चेंज वाज वर्ब में किया जाता है, वाज वर्ब तो आई के साथ तो एम आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग वाज वर्ब में से ही के साथ में क्या आना चाहिए, ही वाज। दोस्तों अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें एक प्रोनाउन दिया जा रहा है यहाँ पे, और प्रोनाउन सेंटेंस में 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी हो हमें उसे हर बार चेंज करना होता है। तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पारुल। पारुल, ये यहाँ पर एक मैस्कुलाइन जेंडर है, तो यहाँ पर ये जिस केस में होगा उसी केस में हमें इसे भी चेंज करना होगा। तो यहाँ से हमें मिलता है ही, और यहाँ पर हम ही नहीं लिख सकते क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमें इसे देखना है कि ये कौन सा केस है, ये है पॉसेसिव केस। तो ही का पॉसेसिव केस हिज, was, और सारे कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास हटा देने हैं, ओनली ए फुल स्टॉप एट द लास्ट। फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई किसी सदा सत्य रहने वाली बात के बारे में कहा जाए, या किसी आदत के बारे में, या फिर भूतकाल में हुई किसी घटना या किसी तथ्य के बारे में बताया जाए, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने के बावजूद भी हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे कि the teacher said to the students, the cow gives us milk. गाय हमें दूध देती है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है और इसमें हम भूतकाल में इसका परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसे हमें से टू का टॉल्ड करना है और कॉमास की जगह पे डैट लगाना है। इसके अलावा हमें इस टेंस में कोई चेंज नहीं करना होता। तो इसका आंसर होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट the cow gives us milk। हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई प्रोवर्ब कहा जाए, कहावत कहा जाए, इडियम्स कहा जाए, मुहावरे वगैरह, तो हम उनका भी चेंज नहीं करते। जैसे कि the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ये एक फैक्ट है, इसीलिए ये भी चेंज नहीं होगा। हमें केवल दो चेंज करने, एक से टू का टोल्ड और कॉमास की जगह पर हमें दैट लगाना है। इसके अलावा कुछ बदलाव हम नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा द ग्रैंडफादर told the boy that the earth celestial body है, इसलिए इसके पहले द आर्टिकल, the earth revolves around the sun। ये हो गया हमारा आंसर। डियर फ्रेंड्स, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने का मतलब ये है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सैड नहीं बल्कि से, सैड या विल से मिलता है, शेल से मिलता है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे कि Rita says to me, I like coffee। Rita says to me, I like coffee। यहाँ पर सैड नहीं है। यदि यहाँ पे सैड होता तो हम फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। तो रीता says to का चेंज टेल्स में,
जगह पे पहले की तरह दैट, आई। टेंस चेंज नहीं करना दोस्तों, लेकिन प्रोनाउन तो चेंज करना ही होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीता, फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे शी, स्त्रीलिंग सब्जेक्ट शी। आई लाइक कॉफी, आई के साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें SEIS नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये बहुवचन कर्ता में काउंट होता है, तो ये वर्ब भी हमारी बहुवचन। लेकिन यहाँ पर शी एक वचन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के साथ में वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें SEIS लगाया जाता है। लाइक का सिंगुलर है लाइक्स। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि किसी नाउन में जब हम एस लगाते हैं तो बहुवचन हो जाती है, लेकिन जब किसी वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर यानी कि एक वचन हो जाती है। तो ये शी सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। बहुवचन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बहुवचन वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये चीज ध्यान देने वाली है क्योंकि हमें टेंस का ज्ञान भी होना जरूरी है। She likes coffee। इसी का एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, जैसे कि विनोद will say to his friend। यहां पर ये से वर्ब आ रही है, अंदर का टेंस हम नहीं बदल सकते। I shall read a novel। विनोद will और say to का चेंज टेल में, विनोद will tell his friend। विनोद will tell his friend। कॉमास की जगह पर हमें दैट कंजंक्शन का यूज करना है। आई फर्स्ट पर्सन है, आगे वाले के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार विनोद एक मैस्कुलाइन जेंडर है, ही। आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई और ही फर्स्ट पर्सन है जिनके साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है जिसके साथ विल आएगी। टेंस हम नहीं बदल रहे हैं, हम केवल हेल्पिंग वर्ब जो जिसके साथ में उस टेंस में यूज की जाती है हम उसके अनुसार ही उसे लगा रहे हैं। ही विल रीड ए नॉवेल। इसी प्रकार यदि कोई मुहावरा आ जाता है, कोई कहावत आ जाती है, The teacher said to students to honesty is the best policy। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये कहावत है, कहावतें कभी नहीं बदलती, कहावतें चली आ रही हैं और चलती रहेंगी, इसलिए इसे नहीं बदला जाएगा। द टीचर से टू का चेंज टेल्स हो रहा है, इसीलिए अंदर का टेंस, अगर यहाँ पे कोई कहावत ना भी होती तो भी हम इसे नहीं बदल सकते थे, हमें टेंस वही रखना था। स्टूडेंट्स दैट honesty is the best policy। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनका परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।